आज सारा देश पालन करुछि जनजाति गौरव दिवस। बिहार जमुई ठारे भगवान बिरसा मुंडा 150तम जन्म जयंती उत्सव में जोग देइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिरसा मुंडा प्रतिमूर्ति रे श्रद्धांजलि दैछंती एवं महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद रे नुआ सरकार आसिला परे सरकार नुआ योजना माध्यम रे जो आदिवासी मानक अवहेलित करके रखा होता शिक्षा क्षेत्र में समानकर जीवन जीविका एवं समाने किभली भाव रे तांकर पुराना परंपरा को बजाई रखिक जीवन जीविका सहित भाषा सुरक्षा सहित से किभली भाव में निजर संस्कृति को आगे नहीं आगामी दिन में सम्मान सहित बंचा सहित तांकर सुरक्षा पाई मध्य आम सरकार विशेष भाव में ध्यान देकर आज यह आगे नापी जाऊँगी। परिशेष मुझे मान को कहवाई चाहे ये स्वतंत्र भाव में अनेक समय आम आदिवासी पिला माने विभिन्न समय ड्रप आउट होतबार अनेक समय रेकर्ड कहूँ से आम सरकार निष्पत्ति नहीं माधव सिंह हाथ खर्च पांठि योजना ये माध्यम 5,000 करी प्रति पिला दिज्व से पिला माने आउ ड्रप आउट हेबे नहीं। आम पिला माने 100% केमती पाठ पढ़िकी आम समाज को आम आदिवासी समाज को एवं संस्कृति को बचाई रखा सहित से शिक्षित हे थैतान हे जीवन जीविका बंची रही आधार करी ये माधव सिंह हाथ खर्च पांठि योजना आगामी दिन में कार्यकारी होगापी जाऊँगी खूब शीघ्र। एवं पेशा एक्ट ग्राम सभा माध्यम प्रति आदिवासी ग्राम सामग्रिक विकास किभली भाव से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जनमन योजना कार्यकारी करने जाऊँगी एवं ताहा माध्यम संपूर्ण भाव प्रति गाँव में ग्राम सभा हम 7,667 ग्राम ग्राम सभा करा 234 ब्लॉक रे एवं 27 जिले में समस्त आदिवासी लोक मानकर सामग्रिक विकास को किभली भाव में समाजर मुख्य क्षेत्र में सामिल करने ये कार्यक्रम रखा यह निश्चित भाव में आगामी दिन में कार्यक्रम हम एवं धरती आबा जनजाति समृद्ध ग्राम अभियान माध्यम आज माननीय प्रधानमंत्री जी या उत्सर्ग करेंगे। जंगल जमी अधिकार FRA अधिकार आईन बल विशेष करी विशेष अनुन्नत जनजाति जो मान PBT कहुच्छी एवं आपण मान सामने तांको बसवासर अधिकार हैबिटेट राइट्स माध्यम जो माने जोटी रोचंती तांकर सुविधा एवं तांको रहिबा पाई व्यवस्था घर व्यवस्था सहित आनुषंगिक व्यवस्था कराइबार व्यवस्था योजना करा जाउची यह को मध्य आज साकार करिया पई चली यह सहित जनजाति संप्रदाय को तांकर अधिकार पाई व्यक्तिगत भाव में सत्ताधिकार समस्त को 4,60,000 लोकन को सही जगह तांको पट्टा जमी दिया जाकर सेठी बसवास करने ये सुविधा आज सरकार तार व्यापक भाव में व्यवस्था करुँच जहाँफल कि आगामी दिन जनजाति को समृद्धशाली करा जाई पारिबो। वर्तमान मुझे आपण मान को समस्त को अनुरोध करी आपण मैंने आज ये पवित्र जनजातीय गौरव दिवसर 150तम जयंती भगवान बिरसा मुंडा ये अवसर में आम समस्ते प्रधानमंत्री सहित तांकर वक्तव्य को आम शुणापी समस्ते आपण मैंने अपेक्षा करिसेंती मु प्रतिबंधक हेबी नहीं मु अनुरोध करी समस्ते प्रधानमंत्री वक्तव्य को आम समस्ते शुणा एवं आज कार्यक्रम को आम सफल रूपायन देवा। धन्यवाद। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और दूसरी तरफ भगवान बिरसा मुंडा का चित्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी करतल ध्वनि के साथ आइए इस स्मारक सिक्के के विमोचन को अपनी शुभकामनाएं आप जरूर दें। और इसके साथ साथ अब मैं मंत्री जी से विशेष स्मारक डाक टिकट प्रधानमंत्री महोदय को प्रदान करने के लिए निवेदन करूंगा, जिसका विमोचन आज इस अवसर पर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से करने जा रहे हैं। यह विशेष स्मारक डाक टिकट है आदिवासी नायक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बिरसा मुंडा के अप्रतिम योगदान के सम्मान स्वरूप यह विशेष स्मारक डाक टिकट भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में डाक विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिसका मूल्य होगा 5 रुपए। ये आपकी कलेक्शन के लिए जो संग्रह करते हैं उनके लिए एक अनुपम भेंट होगी और आने वाली पीढ़ियां इसको अपनी स्मृतियों में इस विरासत को सहेजेंगी। इस रूप में भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को, उनके मूल्यों को, उनके संघर्षों को बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आज देवी सज्जनों, आप जानते हैं कि यहां मंच पर भगवान बिरसा मुंडा के वंशज बुद्धराम मुंडा जी विशेष रूप से विराजमान हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बुद्धराम मुंडा जी को यहां उनका सम्मान कर रहे हैं। स्वयं वहां जाकर
बुद्धराम मुंडा जी को शॉल भेंट करके, और आज अभी अभी जो स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट उन्होंने जारी किया है वो भी उसे भेंट करेंगे बुद्धराम मुंडा जी को। एक बार तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। बहुत ही सम्मान और ऊर्जा से भरी तालियों के साथ सम्मान का यह क्षण है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहां भगवान बिरसा मुंडा के वंशज बुद्धराम मुंडा जी को यहां पर सम्मानित कर रहे हैं, शॉल भेंट करके, उन्हें स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट भेज करके। बहुत बहुत अभिनंदन वंदन उस विरासत को, अभिनंदन वंदन उस परंपरा को जो भगवान बिरसा मुंडा ने हम सबके लिए दिया है, आने वाली पीढ़ियों के लिए दिया है अपने जीवन मूल्यों के नाम से। धरती आबा के उस योगदान को, उस बलिदान, अपने जीवन मूल्यों के नाम से धरती आबा के उस योगदान को, उस बलिदान को हम नमन करते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, आज बिहार में जमुई की इस पवित्र धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर के जनजातीय समुदायों के कल्याण और विकास के लिए, प्रगति के लिए 6600 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, उनका उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। साथ ही वर्चुअली अनेक परियोजनाओं के स्वीकृति पत्र का वितरण भी करेंगे और इन सबका विस्तृत विवरण एक फिल्म के माध्यम से आप कुछ ही देर में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और स्वीकृति पत्र वितरण करने की कृपा करें, देश भर के जनजातीय समुदायों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए। आपण देखि पारुछंती दुईटी दृश्य आपण देखुछंती जनजाति गौरव दिवस अवसर रे बिहार जामुई रे मध्ये आपण लाइव देखुछंती। तो अन्य पट्टी मध्ये आपण देखुछंती जे भुवनेश्वर जनता मैदान रे मध्ये सीधा सड़क चित्र आपण देखुछंती जेतबे कि देश पालन करूची जनजाति गौरव दिवस। ए उत्सवर आयोजन करा जायछि 150तम ए उत्सव बा जयंती उत्सव पालन करा जाउछि। बिरसा मुंडांकर आज समस्ते स्मरण करूछंती तांकू देश पाई से किबळे भाबे कार्य करिसंती। केवल आमे काहे कि कहबा जनजाति सारा देश तांकर रही से कार्य को आज समस्ते मन पकाउछंती। ता सहित आपण मध्य शुणी पारुतले जेबळे भाबे ओडिशार मुख्यमंत्री जहा कहउतले आगकू मध्य जनजाति विकास किबळे भाबे करा जिवो, सेमाने देशर मुख्य स्रोतरे विकासर मुख्य स्रोतरे सामिल हेबे, सेथिपाई विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करा जाउछि, तांकर विकास पई चिंता करा जाउछि। तेणु आजिर ए दिन रे ए सबकू नै ए जयंती उत्सव पालन करा जाउछि। सीधा सड़क दृश्य मध्य आपण देखुछंती बिहार जामुईरु मध्य सीधा सड़क चित्र आपण देखुछंती जेबळे भाबे प्रधानमंत्री पहुंचीथिले आज सेठी बिहार जामुई रही भगवान बिरसा मुंडांकर ये 150तम जो जन्म जयंती उत्सव करा जाउछि सेठी जोग दैछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिरसा मुंडा प्रतिमूर्ति रे श्रद्धांजलि देवा सह पारंपरिक ढोल बजाइछंती मध्य मोदी। सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है। समावेशी सर्वस्पर्शी विकास से ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। इसीलिए 10 करोड़ 50 लाख से अधिक की जनजातीय क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रयास हुए हैं। 2014 के मुकाबले आज एसटी समुदायों के डेवलपमेंट एक्शन प्लान का बजट 5 गुना है। हमारे जनजातीय समुदायों को मिले 1.5 करोड़ से अधिक शौचालय, 58 लाख से अधिक पीएम आवास, 1.2 करोड़ से ज्यादा पीएम किसान सम्मान लाभार्थी जैसी कई पहलों से जीवन आसान और गरिमापूर्ण हुआ है। 2014 में जहां केवल 123 एकलव्य विद्यालय कार्यशील थे, आज उनकी संख्या 4 गुना बढ़कर यानी 476 हो गई है। आज 30 लाख जनजातीय विद्यार्थियों को 3000 करोड़ की स्कॉलरशिप मिल रही है, जो 2014 की तुलना में 3 गुना है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन से स्वास्थ्य और वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा वितरण जैसे निर्णायक कदम से हमारे जनजातीय साथियों के हित सुनिश्चित हुए हैं। वन धन योजना वन उपज पर एमएसपी में कई गुना बढ़ोतरी,
ट्राइफेड के आउटलेट्स और आदि महोत्सव जैसे सशक्त प्लेटफॉर्म से जनजातीय उद्यमिता को मंच उपलब्ध कराने का काम हो, या भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय, और आदिवासी नायकों की जीवन गाथा को समर्पित जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का निर्माण, विकास और विरासत दोनों पर सरकार का ध्यान है। जिन क्षेत्रों में हमारे अति पिछड़े जनजातीय समुदायों के विकास के लिए विशेष फोकस देने की जरूरत है, वहां पीएम जनमन महाअभियान ये सुनिश्चित कर रहा है योजनाओं का लाभ तेजी से और सैचुरेशन के संकल्प के साथ मिले। इसलिए 63,000 आदिवासी बहुल गांवों के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों के लिए 80,000 करोड़ रुपए की लागत से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी शुरू किया गया है। इसी कड़ी में आज जल, जंगल और जमीन के महानायक भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जयंती वर्ष के शुभारंभ के गौरवपूर्ण अवसर पर 6,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। 11,000 परिवार आज अपने पक्के पीएम जनमन आवास में गृह प्रवेश करेंगे। साथ ही 25,000 पीएम जनमन आवासों को मंजूरी दी गई है और 1,16,000 आवास धरती आबा में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जनजातीय बहुल गांवों में आंगनवाड़ी केंद्र, हॉस्टल, सड़क, मोबाइल मेडिकल यूनिट, सिकल सेल रोग की रोकथाम के लिए सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस, आश्रम विद्यालयों का उन्नयन, मल्टीपर्पज केंद्र, वनधन विकास केंद्रों को कार्यशील करना आदि योजनाओं की सौगात भी दी जा रही है। आज 449 करोड़ रुपए की लागत से 10 एकलव्य विद्यालयों का उद्घाटन और 1,118 करोड़ रुपए से 25 नए एकलव्य विद्यालयों का शिलान्यास भी हो रहा है। आज जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में 55 करोड़ की लागत से 2 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का उद्घाटन हो रहा है। जम्मू कश्मीर और सिक्किम में 65 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 2 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन हो रहा है। हमारे जनजातीय समुदायों के जीवन के विविध पहलुओं को छूती मोदी 3.0 की इन सारा देश पालन करुछि जनजाति गौरव दिवस एवं बिहार जमुई ठारे भगवान बिरसा मुंडांकर 150तम जन्म जयंती उत्सव रे जोग देइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किभଳି भाबे जनजातिंकर आगुक और विकास से दिगरे मध्य अधिक ध्यान दिया जाउछे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा भगवान बिरसा मुंडा, आप कहिए अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। बिहार के राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र अर्लेकर जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जुएल ओरांव जी, जीतन राम मांझी जी, गिरिराज सिंह जी, चिराग पासवान जी, दुर्गादास उइके जी, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच बिरसा मुंडा जी के परिवार के वंशज, वैसे आज उनके यहां बहुत बड़ी पूजा होती है, परिवार के अन्य सदस्य सब पूजा में व्यस्त है, उसके बावजूद भी बुधाराम मुंडा जी हमारे बीच आए। इतना ही हमारा सौभाग्य है कि सिद्धो कान्हो जी के वंशज मंडल मुर्मू जी भी हमारे साथ है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आज अगर मैं कहूं कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, उसमें आज अगर कोई सबसे वरिष्ठ नेता है तो वो हमारे करिया मुंडा जी है। कभी लोकसभा के डिप्टी स्पीकर रहे, पद्म विभूषण से विभूषित है, और आज भी
हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। और जैसे हमारे जुआल ओराम जी ने कहा कि वो मेरे लिए पितृतुल्य है, ऐसे वरिष्ठ करिया मुंडा जी आज विशेष रूप से झारखंड से यहां पधारे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री मेरे मित्र भाई विजय कुमार सिन्हा जी, भाई सम्राट चौधरी जी, बिहार सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि, देश के कोने कोने से जुड़े सभी महानुभाव और जमुई के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज देश के अनेक मुख्यमंत्री, अनेक राज्यपाल, अनेक राज्यों के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री हिंदुस्तान के अलग अलग जिलों में बहुत बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें वो मौजूद है। मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं और वर्चुअली हमारे साथ जुड़े देश के करोड़ों करोड़ों मेरे आदिवासी भाई बहनों को भी मैं यहां से प्रणाम करता हूं। गीत दौर दुर्गा माई बाबा धनेश्वर नाथ के इस पवित्र धरती के नमन कर ही भगवान महावीर के ही जन्मभूमि पर अपने सबके अभिनंदन कर ही आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है और आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व भी है। मैं सभी देशवासियों को इन पर्वों की बधाई देता हूं। आज का दिन हर देशवासी के लिए एक और वजह से ऐतिहासिक है। आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है, राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस है। मैं सभी देशवासियों को और खास तौर पर अपने आदिवासी भाई बहनों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि इन पर्वों से पहले जम्मू में पिछले 2-3 दिन बहुत बड़े पैमाने पर यहां के लोगों ने स्वच्छता का अभियान चलाया है। प्रशासन के लोग, उन्होंने भी स्वच्छता के अभियान का नेतृत्व किया। हमारे विजय जी तो यहां डेरा डाल करके बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी स्वच्छता का बहुत बड़ा अभियान चलाया। यहां के नागरिकों ने, युवकों ने, माताओं बहनों ने खुद ने भी इसको आगे बढ़ाया। इस विशेष प्रयास के लिए मैं जमुई के लोगों की भी बहुत बहुत सराहना करता हूं। साथियों, पिछले वर्ष आज के दिन मैं धरती आबा बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में था। आज उस धरती पर आया हूं जिसने शहीद तिलका मांझी का शौर्य देखा है। लेकिन इस बार का ये आयोजन और भी खास है। आज से पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू हो रहे हैं। ये कार्यक्रम अगले 1 साल तक चलेगा। मुझे खुशी है कि आज देश के सैकड़ों जिलों के करीब 1 करोड़ लोग, जरा जमुई के लोग गर्व करिए, ये जमुई के लोगों के लिए गर्व का दिन है। आज देश के 1 करोड़ लोग
टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जमुई से जुड़े हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। अभी मुझे यहां भगवान बिरसा मुंडा के वंशज श्री बुधराम मुंडा जी का भी स्वागत सत्कार करने का सौभाग्य मिला है। सिद्धो कान्हो जी के वंशज श्री मंडल मुर्मू जी का भी मुझे कुछ दिन पहले ही सत्कार करने का सौभाग्य मिला था। उनकी उपस्थिति से इस आयोजन की शोभा और बढ़ गई है। साथियों, धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने वाले स्कूल है, हॉस्टल है, आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हैं, आदिवासी संस्कृति को समर्पित म्यूजियम है, रिसर्च सेंटर है। आज 11,000 से अधिक आदिवासी परिवारों का अपने नए घर में देव दीपावली के दिन गृह प्रवेश भी हो रहा है। मैं सभी जनजातीय परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, आज जब हम जनजातीय गौरव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, तब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इस आयोजन की आवश्यकता क्यों हुई। ये इतिहास के एक बहुत बड़े अन्याय को दूर करने का एक ईमानदार प्रयास है। आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका मेरा आदिवासी समाज हकदार था। आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के इस अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिशें की गई। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति ये कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ एक ही दल को श्रेय दिया जाए, लेकिन अगर एक ही दल, एक ही परिवार ने आजादी दिलाई तो भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान आंदोलन क्यों हुआ था? संथाल क्रांति क्या थी? कोल क्रांति क्या थी? क्या हम महाराणा प्रताप के साथी उन रणबांकुरे भीलों को भूल सकते हैं क्या? कौन भूल सकता है
सह्याद्री के घने जंगलों में छत्रपति शिवाजी महाराज को ताकत देने वाले जनजातीय भाई बहनों को कौन भूल सकता है। अल्लूरी सीताराम राजू जी के नेतृत्व में आदिवासियों द्वारा की गई भारत माता की सेवा को। तिलका मांझी, सिद्धू कानो, बुधू भगत, तीरथ सिंह, तेलंखरिया, गोविंद गुरु, तेलंगाना के रामजी गौंड, एमपी के बादल भोई, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, मैं कितने ही नाम लूं। टंट्या भील, नीलांबर पीतांबर, वीर नारायण सिंह, दिवा किशुन सोरेन, जात्रा भगत, लक्ष्मण नाइक, मिजोरम की महान स्वतंत्रता सेनानी रोपुई लियानी जी, राजमोहिनी देवी, रानी गाइडिन्ल्यू, वीर बालिका कालीबाई, गोंडवाना की रानी दुर्गावती, ऐसे असंख्य असंख्य मेरे आदिवासी, मेरे जनजातीय शूरवीरों को कोई भुला सकता है क्या। आज की ये एनडीए सरकार का मानस कुछ अलग ही है। मैं इसे भाजपा ही नहीं बल्कि एनडीए का सौभाग्य मानता हूं कि हमें द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला। वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। मुझे याद है जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना तय किया तो हमारे नीतीश बाबू ने पूरे देश के लोगों को अपील की थी कि द्रौपदी मुर्मू जी को भारी मतों से जिताना चाहिए। आज जिस पीएम जनमन योजना के तहत अनेक काम शुरू हुए हैं उसका श्रेय भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ही जाता है। जब वो झारखंड की राज्यपाल थी और फिर जब वो राष्ट्रपति बनी तो अक्सर मुझसे आदिवासियों में भी अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियों का जिक्र किया करती थी। इन अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियों की पहले की सरकारों ने कोई परवाह ही नहीं की थी। इनके जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए ही 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की गई। पीएम जनमन योजना से देश की सबसे पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों का विकास सुनिश्चित हो रहा है। आज इस योजना को 1 साल पूरा हो रहा है। इस दौरान हमने अति पिछड़ी जनजातियों को हजारों पक्के घर दिए हैं। पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों को जोड़ने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की सड़कों पर काम शुरू हो चुका है। पिछड़ी जनजातियों के सैकड़ों गांवों में हर घर नल से जल पहुंचा है। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा मोदी उनको पूजता है। पहले की सरकारों के रवैये के कारण आदिवासी समाज दशकों तक मूल सुविधाओं से वंचित ही रहा। देश के दर्जनों आदिवासी बाहुल्य जिले विकास की गति में बहुत पिछड़ गए थे। अगर किसी अफसर को
सजा देनी हो, उसको पनिशमेंट देना हो, तो पनिशमेंट पोस्टिंग भी ऐसे जिलों में की जाती थी। एनडीए सरकार ने पुरानी सरकारों की सोच को बदल दिया। हमने इन जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया और वहां नए और ऊर्जावान अफसरों को भेजा। मुझे संतोष है आज कितने ही आकांक्षी जिले विकास के कई पैरामीटर्स पर दूसरे जिलों से भी आगे निकल गए हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ मेरे आदिवासी भाई बहनों को हुआ है। साथियों, आदिवासी कल्याण हमेशा से एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहा है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ही थी जिसने आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया। 10 साल पहले आदिवासी क्षेत्रों, आदिवासी परिवारों के विकास के लिए बजट 25,000 करोड़ रुपए से भी कम था। 10 साल पहले का हाल देखिए, 25,000 करोड़ से भी कम। हमारी सरकार ने इसको 5 गुना बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए पहुंचाया है। अभी कुछ दिन पहले ही देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों के विकास के लिए एक विशेष योजना हमने शुरू की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी गांवों में लगाए जाएंगे। इसका मकसद आदिवासी समाज तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ युवाओं के लिए ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर बनाने का भी है। इस योजना के तहत जगह जगह ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर बनेंगे। लोगों को होम स्टे बनाने के लिए मदद दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बल मिलेगा और आज जो इको टूरिज्म की एक परिकल्पना बनी है वो हमारे जंगलों में आदिवासी परिवारों के बीच में संभव होगा और तब पलायन बंद हो जाएगा, पर्यटन बढ़ता जाएगा। साथियों, हमारी सरकार ने आदिवासी विरासत को सहेजने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। आदिवासी कला संस्कृति के लिए समर्पित अनेक लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमने रांची में भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर विशाल संग्रहालय की शुरुआत की और मेरा तो आग्रह है हमारे सभी स्कूल के विद्यार्थियों ने भगवान बिरसा मुंडा का ये जो संग्रहालय बना है उसे जरूर देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि आज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बादल भोई म्यूजियम और मध्य प्रदेश में ही जबलपुर में राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। आज ही श्रीनगर और सिक्किम में 2 आदिवासी रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है और आज ही
भगवान बिरसा मुंडा जी की याद में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए गए हैं। ये प्रयास देश को आदिवासी शौर्य और गौरव की निरंतर याद दिलाते रहेंगे। साथियों, आदिवासी समाज का भारत की पुरातन चिकित्सा पद्धति में भी बहुत बड़ा योगदान है। इस धरोहर को भी सुरक्षित किया जा रहा है और भावी पीढ़ी के लिए नए आयाम भी जोड़े जा रहे हैं। एनडीए सरकार ने लेह में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा की स्थापना की है। अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फोक मेडिसिन रिसर्च को अपग्रेड किया गया है। WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी भारत में बन रहा है। इससे भी भारत के आदिवासियों की परंपरागत चिकित्सा पद्धति देश दुनिया तक पहुंचेगी। साथियों, जनजातीय समाज की पढ़ाई, कमाई और दवाई, इस पर हमारी सरकार का बहुत जोर है। आज डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, सेना हो, एरोप्लेन पायलट हो, हर प्रोफेशन में आदिवासी बेटे बेटियां आगे आ रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीते दशक में स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर संभावनाएं बनी है। आजादी के 6-7 दशक बाद भी देश में एक ही सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी थी। बीते 10 सालों में एनडीए ने, इस सरकार ने 2 नई सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी देश को दी है। इन वर्षों में अनेक डिग्री कॉलेज, अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज, दर्जनों आईटीआई आदिवासी बाहुल्य जिलों में बने हैं। बीते 10 साल में आदिवासी जिलों में 30 नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं और कई मेडिकल कॉलेज पर काम जारी है। यहां जमुई में भी नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हम देश भर में 700 से अधिक एकलव्य स्कूलों का एक मजबूत नेटवर्क भी बना रहे हैं। साथियों, मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्निकल शिक्षा में आदिवासी समाज के सामने भाषा की भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। हमारी सरकार ने मातृभाषा में परीक्षा के विकल्प दिए हैं। इन फैसलों ने आदिवासी समाज के बच्चों को नया हौसला दिया है, उनके सपनों को नए पंख लगाए हैं। साथियों, बीते 10 साल में आदिवासी नौजवानों ने स्पोर्ट्स में भी, खेलकूद में भी कमाल किया है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत के लिए मेडल जीतने वालों में ट्राइबल खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान है। आदिवासी युवाओं की इस प्रतिभा को देखते हुए जनजातीय क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। खेलो इंडिया अभियान के तहत आधुनिक मैदान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदिवासी बाहुल जिलों में बनाए जा रहे हैं। भारत की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में बनाई गई है। साथियों,
आजादी के बाद 70 साल तक हमारे देश में बांस से जुड़े कानून बहुत सख्त थे। इससे आदिवासी समाज सबसे ज्यादा परेशान था। हमारी सरकार ने बांस काटने से जुड़े कानूनों को सरल किया। पहले ही की सरकार के समय सिर्फ 8-10 वन उपज उस पर ही एमएसपी मिला करती थी। ये एनडीए सरकार ही है जो अब करीब 90 वन उपजों को एमएसपी के दायरे में लाई है। आज देश भर में 4000 से अधिक वन धन केंद्र काम कर रहे हैं। इनसे 12 लाख आदिवासी भाई बहन जुड़े हैं। उनको कमाई का बेहतर साधन मिला है। साथियों, जब से लखपति दीदी अभियान शुरू हुआ है, तब से करीब 20 लाख आदिवासी समाज की बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। और लखपति दीदी का मतलब ये नहीं है कि एक बार 1 लाख, हर वर्ष 1 लाख रुपए के भी ज्यादा कमाई वो मेरी लखपति दीदी है। अनेक आदिवासी परिवार कपड़ों, खिलौनों, साज सज्जा के शानदार सामान बनाने के काम में जुटे हैं। ऐसे हर सामान के लिए हम बड़े शहरों में हाट बाजार लगा रहे हैं। यहां पर भी बहुत बड़ा हाट लगा है, देखने जैसा है। मैं आधे घंटे तक वहीं घूम रहा था। हिंदुस्तान के अलग अलग जिलों से मेरे आदिवासी भाई बहन आए हुए हैं और क्या बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई है। देख करके मैं तो हैरान था। आपसे भी मेरा आग्रह है, उसे देखिए भी और कुछ मन कर जाए तो खरीद भी कीजिए। इंटरनेट पर भी इसके लिए एक वैश्विक बाजार बना रहे हैं। मैं खुद भी जब विदेशी नेताओं को गिफ्ट देता हूं तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी भाई बहनों द्वारा बनाए गए सामान में भेंट करता हूं। हाल में ही मैंने झारखंड की सोहराई पेंटिंग, मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग और महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग विदेश के बड़े बड़े नेताओं को भेंट की है। अब उन सरकारों के अंदर दीवारों पर ये चित्र नजर आएंगे। इससे आपके हुनर, आपकी कला का दुनिया में भी यश बढ़ रहा है। साथियों, पढ़ाई और कमाई का लाभ तभी मिल पाता है जब परिवार स्वस्थ रहे। आदिवासी समाज के लिए सिकल सेल एनीमिया की बीमारी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। हमारी सरकार ने इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाया है। इसको शुरू हुए 1 साल हो चुका है। इस दौरान करीब 4.5 करोड़ साथियों की स्क्रीनिंग हुई है। आदिवासी परिवारों को अन्य बीमारियों की जांच के लिए ज्यादा दूर जाना न पड़े, इसके लिए बड़ी संख्या में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं। दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट स्थापित की जा रही है। साथियों, आज भारत पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई का, पर्यावरण की रक्षा का बड़ा नाम बना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे विचारों के मूल में आदिवासी समाज के सिखाए संस्कार है। इसलिए मैं प्रकृति प्रेमी आदिवासी समाज की बातें पूरी दुनिया में बताने की कोशिश करता हूं। आदिवासी समाज सूर्य और वायु को, पेड़ पौधों को पूजने वाला समाज है। मैं इस पावन दिवस पर एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में
देश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन बनाए जाएंगे। बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन में 500,000 वृक्ष लगाए जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है इसके लिए सभी का साथ मिलेगा, सबका सहयोग मिलेगा। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का ये उत्सव हमें बड़े संकल्पों को तय करने की प्रेरणा देता है। हम मिलकर देश के आदिवासी विचारों को नए भारत के निर्माण का आधार बनाएंगे। हम मिलकर आदिवासी समाज की विरासत को सहेजेंगे। हम मिलकर उन परंपराओं से सीखेंगे जो सदियों से आदिवासी समाज ने संरक्षित कर रखी है। ऐसा करके ही हम सही मायने में एक सशक्त, समृद्ध और सामर्थ्यवान भारत का निर्माण कर पाएंगे। एक बार फिर आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे साथ फिर से बोलेंगे, मैं कहूंगा भगवान बिरसा मुंडा, आप कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका आभार व्यक्त करें, जिन्होंने देश का नेतृत्व इस रूप में किया कि आज पूरी दुनिया भारत के इस गौरव को निहार रही है, आशा भरी दृष्टि से देख रही है। इस देश का हर वासी, चाहे वो जनजातीय वर्गों से हो, अनुसूचित जातियों से हो या हमारे पिछड़े वर्गों से, गरीब परिवारों से हो। बिहार जामुईरू आपण सीधा सड़क शुणुले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण रखुले। जनजाति गौरव दिवस सारा देश में आज पालन कर अवसर में जो स्वतंत्र आयोजन करा बिहार जामुई ठारे भगवान बिरसा मुंडा 150तम जन्म जयंती उत्सव में जोग दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण रखुले। सीधा सड़क आपण मैंने शुणी पारे बिरसा मुंडा प्रतिमूर्ति में श्रद्धांजलि ज्ञापन करते, पारंपरिक ढोल बजाई और भगवान बिरसा मुंडा उद्देश्य स्मरणिका मुद्रा और डाक स्टाम्प उन्मोचन कर कार्यक्रम में बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप देखुले केन्द्रमंत्री जुएल ओराम यह कार्यक्रम में जोगदे, गिरिराज सिंह समेत अन्य नेता मैंने जोगदे। अवसर में 6,640 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती प्रधानमंत्री। भगवान बिरसा मुंडा जयंती अवसर में देशवासी को संबोधित करिसेंती। ओडिशा रे मध्य 27 जिले में 28 स्थान में कार्यक्रम आयोजन करा जायछि। भुवनेश्वर जनता मैदान में मध्य स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन करा जायछि, जोथरे कि मुख्यमंत्री मोहन माझी और अन्य नेतृवृंद उपमुख्यमंत्री माने मध्य जोग दैछंती।